उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो मेरे साथ जुड़े रहे एक लंबे ब्रेक के बावजूद, और उन लोगों का भी शुक्रिया कि जो इस ब्रेक के बावजूद मेरे साथ जुड़ते रहे इस स्टेशन के साथ। और मेरी कोशिश यही होती है, जैसे मैंने अपने इंट्रो के अंदर भी ये बात की हुई है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर करूं, इंस्टेड ऑफ जस्ट कोई डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाए और मैं उसके बारे में बात करूं। मेरी बेशुमार वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं ये एक बात आपके साथ ज़रूर करता हूं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में आप कभी भी सर्टन नहीं हो सकते। ये एक दफ़ा मैंने बात नहीं की, मैंने बारहा बात की। और ये मैं क्यों बात करता हूँ? मैं अपने एक लंबे एक्सपीरियंस की वजह से बात करता हूँ कि मैं पुर्तगाल के अंदर ही रह रहा हूँ, कई सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और हमने बहुत सारे मुश्किल वक्तों को देखा है और हमने बहुत सारे अप डाउन्स देखे हुए यहाँ पे। और हमने वो वक़्त देखा हुआ है कि जब हम वकील की सीढ़ियों के ऊपर बैठते थे सिर्फ़ एक लफ्ज़ सुनने के लिए कि जनाब कोई अपडेट है कि नहीं है, सुबह जाके नाम लिखवा के शाम तक वहाँ पे बैठते थे। ये वो सिचुएशन से हम गुज़रे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि भाई यहाँ पे अप डाउन्स आते रहते हैं। और जो अब सिचुएशन है आपके सामने है, सम हाउ वेरी बेटर, बहुत क्लियर, बड़ी एक प्रिसाइज पिक्चर आपके सामने आ सकती है। तो मैं इन चीज़ों को अगर कंपेयर करूं तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जनाब अप डाउन्स आते रहते हैं, आपने परेशान नहीं होना किसी वजह से भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन को सामने रखते हैं। और बहुत सारे लोग ये एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब पुर्तगाल ने बंद कर देना। मैं पढ़ रहा था कहीं पे 2023 में इमिग्रेशन बंद हो रही है, फलाना टिंगनो। बिलीव करें, मेरा दिल करता था कि मैं टाइम निकालूं और मैं वीडियो बनाऊं, मैं बताऊं, खुदा का नाम लें, ऐसी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों आप अपनी वीडियो के व्यू के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं कि लोग आपकी वीडियो के ऊपर सिर्फ वो क्लिक कर दें कि आके वीडियो देखें। जो एक रियलिटी के ऊपर बेस के ऊपर चीज़ें होती हैं, कोशिश करें वो शेयर करें। इमिग्रेंट की एक लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं होती। उस बेचारे ने पहले बड़ी हार्डशिप देखी होती है, बड़ी मुश्किलों से गुजर के किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचा होता है। और जब इस तरह की जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो एक परेशानी के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं होता, वो मज़ीद परेशान होता है। फिर परेशानी के अंदर बाज़ दफ़ा वो डिसीज़न गलत ले लेता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दरख्वास्त है कि जो चीज़ आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में ना हो, ख़ास तौर पे जब ये आप एक इतना बड़ा आप कमेंट कर रहे होते हैं या इतनी बड़ी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं कि इमिग्रेशन बंद हो रही है जी, बंद हो गई है फलां, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। प्लीज़ तो इस तरह के वर्ड्स काइंडली जब तक आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक अपडेट नहीं आती, लोगों के साथ मत शेयर करें, लोगों को परेशान मत करें इस बारे में। बहुत सारी अपडेट्स आ गई हुई हैं सिस्टम के अंदर, वो चीज़ें मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 60-70 दिन बाद आपके साथ वीडियो, बल्कि शायद 3 माह आई थिंक हो गए हैं, मैं आपसे नहीं वीडियो अपलोड कर सका। न्यू ईयर पे मैंने वो लाइव एक अपलोड की थी, उससे पहले भी कई वीक मैंने नहीं अपलोड की थी। इस तरह मैं अब तकरीबन फरवरी का मिड से ऊपर चला गया हुआ है और मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो वजह सिर्फ ये जो सारी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये एक उसका एक खुलासा है, यानी एक उसकी मैंने प्रिसाइजली आपको अपडेट दी है चीज़ों की कि इस तरह की चीज़ें मैंने देखी और फिर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। देखें, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि इमिग्रेशन के अंदर अप डाउन्स आते रहते हैं, तो मेरे भाई ये सिर्फ यही वजह मैं आपको बताता रहा हूं कि आप मेरी कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे मैंने कैलकुलेशन करके आपको टाइम बताया हुआ था कि भाई इतना टाइम लगेगा, और मैं वो अकेला नहीं था, आप खुद भी वो कैलकुलेट करते थे। लोग कभी भी किसी बंदे को क्वेश्चन करते थे तो वो कहते थे कि जनाब ये इस हिसाब से जो आज का दिन है, इस हिसाब से आपकी बारी जो है वो 2.5 साल के करीब जाके लगनी है। लेकिन जितनी स्लो ईमेल आ रही है तो ये आप 3 साल को कंसिडर करें। लेकिन अब सबके सामने वो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है कि भाई वो अब स्लो है ही नहीं है, इतनी तेज़ी से ईमेल्स आ रही हैं और उन्होंने एक झटका मारा है उन ईमेलों को, जैसे पता नहीं कोई बंदा बैठ गया वहाँ पे आके या क्या सिस्टम किया उन्होंने। एनीवे, जो इसमें बेहतरीन ख़बर हमारे लिए वो यही है कि जनाब हम इमिग्रेंट्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ जो उसके अंदर आ गई है, उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कि चलें। अफसोस ज़रूर होगा कुछ बंदों को भाई कि हमारी बारी ऐसा नहीं हुआ कि हमें 3 साल लग गए, हमें 4 साल लग गए, तो यार तब नहीं था, ये एकदम इन्होंने अब कर दिया, ये इनको फ़ायदा हो रहा है। चलें यार, किसी को भी फ़ायदा हो, किसी एक स्पेसिफिक ईयर वाले को, स्पेसिफिक मंथ वालों को भी फ़ायदा हो,
तो ये उनकी किस्मत उनके साथ है। तो आप जब पुर्तगाल के बारे में जब भी कोई बात करें या पुर्तगाल का प्लान करें तो याद रखिएगा, आप सर्टन हो के कोई चीज़ भी नहीं कर सकते। अगर मैं आज की तारीख में एक एग्जांपल करता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब 1.5 साल लगेगा आपके कार्ड को, हो सकता है जब आप आएँ तो साल लग रहा हो सकता है कि जब आप आएँ तो मे बी इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो। तो आप कभी भी सर्टन हो कि किसी बंदे से कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में कि जनाब ये आपका एग्जैक्टली यही होगा। ऐसा कोई बंदा आपको अगर कहे तो समझे कि वो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो शायद वो बात कर रहा हो, लेकिन अगर वो आपको 100% श्योर करके ये बात करे तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन्स आते हैं। इमिग्रेशन के अंदर हालात चेंज होते हैं। समहाउ दूसरे मुल्कों के हिसाब से इमिग्रेशन जो पुर्तगाल की है वो बहुत बहुत बेटर है कंपेयर टू अदर्स। तो आप लोग जुड़े रहें पुर्तगाल के साथ, किसी बंदे की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो अब सामने भी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।